गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो आज का मेन वीडियो का फोकस था आपके साथ प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे चीज़ के बारे में शेयर करना, ताकि वो मेरे लिए बहुत हार्ड था। और मैंने पिछला वीडियो में कहा भी था आपसे कि मैं आपके साथ वो हर चीज़ शेयर करूँगी जो शायद बहुत कम लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है, या फिर जिनका ऐसा भी नहीं है, शायद वो पहले से ही तत्पर रहें और उनके लिए कोई एक ऑप्शन भी मिल जाए। और मैंने आपको एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगी, ये वीडियो आप देख सकते हो। ये वीडियो तब की है जब मैं उस टाइम 8 या 9 मंथ के बीच का ये वीडियो में है, जो मैं वीडियो शूट कर रही थी। और मैं थोड़ा सा वीडियो आपके साथ क्लिप दिखाऊंगी। और जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, ये मेरे ससुराल का ही ब्लॉग था। और ससुराल में ना ऐसे जो मैच्योर होता है ना, बीच में एक पार्ट था, तो उसी पार्ट में ना जगह था, तो उसमें कुछ मेरी सासू माँ जी थी और मेरे जो मामी सास लोग थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे रोपी हुई थी, कुछ हरा सब्जी खाने के लिए, और मैं खाए भी थी। हम लोग का ना उस टाइम तक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि समय के घूमते और समय को बदलते देर नहीं लगती। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ सिचुएशंस, जब पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग्स हुई थी ना कि मैं घबरा गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ और ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट बार ऐसा हुआ था तो अचानक मैं उस टाइम ना मैं स्टार्टिंग से वीडियो शूट वगैरह करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था ये वीडियो क्या होता है। लेकिन शादी के बाद फिर मैं यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड पहले से ही वीडियो वगैरह बनाते थे, तो फिर मैं उनका साथ दी और उनके हाथ में मतलब होता है ना एक हाथ से एक हाथ बटाना, उसी प्रकार से मैं उनके साथ काम भी करने लगी। और मैं बस उस टाइम वीडियो साथ शूट ही कर रही थी, और शूट करते ना अचानक से मुझे चक्कर सा आने लगा। और जब चक्कर आया ना तो मुझे मतलब दीवार टाइप का वहाँ पे था, तो मैं उसको पकड़ ली। और उस टाइम मेरी सासू माँ जॉब करती थी, अभी भी जॉब करती हैं वो। तो ये घर पे नहीं थी, और ननद बड़ी वाली थी, उनकी शादी हो चुकी थी, और छोटी वाली तो बाहर पढ़ाई करती थी, तो वो घर पे नहीं थी। तो फिर मुझे उस टाइम ये भी नहीं थे, तो बस मतलब चक्कर में उतना ध्यान नहीं दी। मुझे ऐसा लगा कि शायद कभी भी ऐसा होता है, कभी एग्जॉस्ट हो जाता है ना, तो फीलिंग्स ऐसी होती है। तो फिर जब शाम हुआ तो मुझे जो होती है ना वोमिटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो गया, 2 दिन 3 दिन लगातार। तो मतलब सोची कि शायद ऐसा गर्मी है, शायद ऐसा फीलिंग्स हो रहा है। फिर मैं जब डॉक्टर के पास वगैरह गई तो वो बोले, उस टाइम बहुत कड़ा लॉकडाउन था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि उस टाइम ना लोग ऐसे केसेस आ जा रहे थे ना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा था कि नहीं आपको ऐसा ना बोल देगा, वैसा ना बोल देगा। टेंशन था ना उस टाइम, बहुत हार्ड था। तो बस फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो वो बोले कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट का किट आता है, आप उसे टेस्ट कर लीजिए, और टेस्ट करने के बाद ही आप मेरे पास दवाइयाँ लेने के लिए आ जाइए। अब मैं तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ले अब तो करे क्या। फिर मैं मार्केट गई और हस्बैंड भी साथ में गए थे। तो फिर मैं बोली कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप जाइए और जाकर लेकर आइए। फिर मैं वो लेकर आए। फिर जब मैं वो टेस्ट की तो टेस्ट करने के बाद पता चला कि रियल में आई एम प्रेग्नेंट। उस टाइम मेरा खुशी का बिल्कुल ठिकाना ही नहीं रहा, मैं इतना खुश हो गई। और कहीं ना कहीं एक बोझ टाइप का भी मन में हो गया था कि एक तो मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, फिर एक ये प्रेगनेंसी, उसके बाद बेबी को संभालना, घर संभालना, और कैसे ये चलेगा। तो बहुत कन्फ्यूजन था, माइंड में बहुत ज़्यादा था। और मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हो गई। और मतलब बहुत सारी फैमिली के घर में एक न्यू मेहमान आता है ना, जब खुशियाँ मिलती है तो घर में रौनक सी छा जाती है। और घर में पहली बार और सबसे फर्स्ट मैं ही थी, तो सुनने के बाद सबको बहुत फीलिंग्स हुई। मेरी तो ननद को कहना नहीं, उनका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो फिर टाइम बीतता गया। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक वीकनेस था
कि मुझे 9 मंथ तक ना दवा खाना पड़ा, वो भी वोमिटिंग का, क्योंकि डॉक्टर बोले कि जब आपका वोमिटिंग रुक नहीं रहा है तो आप ऐसा करो कि दवा खाते रहो। और मुझे तो ऐसा मतलब लगता था कि काश क्या है, धीरे 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 समय बीतता गया। जब 8-9 टाइम मंथ आया तो उस टाइम ना मैं मतलब घबराहट सी, बेचैनी से स्टार्ट हो जाती थी, कैसा होगा बेबी, कैसा नहीं होगा, कब टाइमिंग होगी, कब क्या होगा। और हर किसी के मन में ना ऐसी फीलिंग्स होती ही रहती हैं। और मेरे व्यूअर्स ने बहुत पहले से बोल रहे थे कि आप दी अपनी प्रेगनेंसी का कुछ जर्नी बताइए। तो मेरी जर्नी बहुत हार्ड थी और कुछ बीच की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि मुझे लास्ट में ना हताश हो गई थी मैं, और वो बहुत हार्ड था। और मैं यदि बताऊंगी तो वो दिन मुझे याद करके ना बहुत हार्ड लगता है। और मैं नहीं चाहती कि वो दिन जो है वो हर लड़की जब एक सुंदर सा जब उसका जन्म होता है तो कहीं ना कहीं वो उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वो एक बच्चे से समझिए, शादी होने के बाद एक माँ बनती है। और सबसे पहले तो वो बहू बनती है, बहू बनने के बाद बहुत मुश्किल से वो माँ बनती है। और माँ बनने के बाद उससे घर की इतनी सारी जिम्मेवारियाँ होती है। और जब ये खुशी होती है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी बीच में यदि आपके पास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ जाते हैं तो सोचिए कि उस टाइम आपके ऊपर क्या बीतती होगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान यदि चाहे ना कि मतलब धरती पे जिसको लाना है तो चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी लोग क्यों ना उसे मारने की कोशिश करें, जो भगवान है ना वो कभी बुरा नहीं होने देते हैं। थैंक गॉड भगवान का, जो मेरे साथ आज प्यारा सा सुंदर सा डुगू है। और उसकी जर्नी की जो, और जब आपको तो पता होगा कि मेरा जो बेबी हुआ था वो सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और जब मैं बताऊंगी ना कि सी सेक्शन होने का कारण क्या था कि मुझे आम लड़कियों के जैसा उस टाइप का मेरे अंदर जो एक होता है ना पैथोरिटी, वो नहीं था। इसीलिए मुझे नॉर्मल ना होके मुझे सी सेक्शन करना पड़ा। और जब सी सेक्शन हुआ तो थैंक गॉड मैं अपने डुगू का भी करना चाहूँगी। यदि वो नॉर्मल यदि हो भी जाता ना तो आज मैं आपके बीच नहीं होती, आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की जो कहानी वो शेयर नहीं करती, शायद मैं होती ही नहीं। लेकिन डुगू की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। और थैंक गॉड मैं डुगू का भी मतलब तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि डुगू की वजह से मैं हूँ यहाँ पे हूँ। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ और भी आगे शेयर करूँगी। और अच्छा भी लगता है। और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये वीडियो मैं वो पहले से ही बनाती थी। तो बस फ़र्क इतना है कि उस टाइम अपने चेहरा देख के उतना वीडियो नहीं बनाती थी, और अब है कि मैं चेहरा का ही वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस मेरी छोटी सी सिंपल सी ऐसी प्रेगनेंसी जर्नी थी। और जो कॉम्प्लिकेटेड मेरे ऑपरेशन टाइम में हुआ था ना, वो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। और मेरा जो अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वो रांची में ही रहती हूँ। और मेरी जो ऑपरेशन सी सेक्शन हुआ था वो भी रांची में ही हुआ था। तो सब कोई मेरी फैमिली आ गई थी, मम्मी, सासू माँ, मेरी ननद, बड़ी बड़ी ननद, और मेरी दीदी और जीजू, सब कोई पहुंच गए थे मुझे देखने के लिए। और सबके गोदी में डुगू भी बहुत खूबसूरत था। तो छोटा सा क्लिप मैं डुगू का भी डालना चाहूँगी। जब उसको भूख लगी थी तो कैसे वो पी रहा था, बहुत हंसी आता है। और याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है वो चीज़ को याद करते हुए। तो बस यही था मेरा छोटा सा प्यारा सा प्रेगनेंसी जर्नी। और भी मेरे साथ हुआ था जो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन बस आज का ये ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप गाइज आपको आज का जो वीडियो है प्रेगनेंसी जर्नी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी लगी, मेरे मुँह ज़बानी, और मैं थोड़ा सा मेकअप की हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, और साड़ी बहुत जल्द मैं पहनूंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।